प्राथमिक गण गुड़िया पत्नी सुंदरवाल रक्षा देवी पत्नी रामकरण निवासी गण ग्राम सिठोली कला परगना व तहसील मोहनलालगंज कोतवाली गोसाईगंज जनपद लखनऊ के रहने वाले हैं। प्रार्थीगण पूर्वजनों से आबादी की भूमि पर अपना अपना छप्पर रखकर रहती चली आ रही है, किंतु अब आए वर्तमान के लेखपाल आशुतोष सिंह संपर्क नंबर 9918006600 के द्वारा प्रार्थीगण को उनकी ही जमीन से बेदखल कर रहे हैं और कहते हैं कि यह जमीन कामिनी पत्नी बच्चा लाल निवासी नी ग्राम सिठोली कला परगनाबाद तहसील मोहनलालगंज कोतवाली गोसाईगंज जनपद लखनऊ की है, जबकि पूर्व में भी प्रार्थीगण की पैमाइश हो चुकी है, जिस पर पूर्व के लेखपाल द्वारा प्रार्थीगण को आबादी की भूमि पर रहने की बात बताई थी और वहां से हटाने के लिए बिल्कुल भी मना किया गया था, किंतु लेखपाल आशुतोष सिंह उपरोक्त के द्वारा गुड़िया पत्नी सुंदर को उनकी पुश्तैनी भूमि से बेदखल किया जा रहा है, जिससे कि गुड़िया होने के बाद प्रार्थीगण व उनका परिवार दर दर भटकने पर मजबूर हो गए हैं। यह परिवार कई पीढ़ियों से वहां पर रहता चला आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे इंसाफ अपना परिचय बताओ। रक्षा देवी। जोड़ दो। पति क्या नाम है? रामकरण। कहाँ के रहने वाली हो? सिठोली कला। थाना कौन सा है? गोसाईगंज। क्या मामला हुआ आपके वहाँ? मामला हुआ हमारा आबादी घूम रहते हैं और रहते हुए चले आ रहे हैं। कितने दिन से रह रही हो? पुश्तैनी कब्जा हमारा। अच्छा, तो अब कौन दिक्कत का? पहले जब आप इस पर रह रहे हैं तो कौन देखभाल नापके गया? लौको चौरसिया। आपको नाप दे दिए थे? हाँ। तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, अशोक सिंह तो आज तक हम चले आ रहे हैं रहते हुए, लौको चौरसिया नाप गए। अशोक सिंह तो कहीं यहाँ नहीं है आबादी की भूमि, यहाँ रकबा है। जब से यहाँ तब से हमारा राह दुश्वार हो गया। अच्छा, तो इसके लिए एप्लीकेशन कहीं दी गई? हाँ। कहाँ दी? मुख्यमंत्री खिया दिया और जिलाधिकारी खिया दिया, महोदय बोलो। नहीं बोल तो रहे हैं। तो अभी तक कोई सुनवाई हुई कि नहीं हुई? अभी सुनवाई नहीं हुई हमारी। अच्छा, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि मैंने यही किया जाए। अच्छा, मंत्री से कहना हमारा यही है। ये आपकी पुश्तैनी जमीन है ना? हाँ। रामकरण रावत। कहाँ के रहने वाले हैं? सिठोली कला। क्या मामला हुआ आपके वहाँ? मामला ये हुआ कि हमारे ग्राम सभा आबादी की भूमि पर मैं लगभग पुश्तैनी कब्जा चला रहा, हमारे बुजुर्गों से रह रहे हैं हम और रहते चले आ रहे हैं। जब से लेखपाल आशुतोष सिंह निजामुद्दीन हुआ है तब से हमको रहना दुश्वार कर दिया। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि इसमें आबादी का रकबा नहीं है। अच्छा। और जबकि ये जो है ये ज़मीन जो है रकबे 676 की, उसमें हम लोग रह रहे हैं 676 वाली भूमि पर रह रहे हैं, उनके रकबे से कोई मतलब नहीं मुझे। अच्छा, हाँ। तो प्रधान की तरफ से आपको कुछ दिया गया है? हाँ, प्रधान की तरफ जो रजिस्ट्रेशन उन्होंने हमको दिया था, पूर्व प्रधान दिए थे। जी जी जी। कितने साल हो गए? ये लगभग नहीं जा 30-35 साल हो गए मुझे। 30-35 साल हो गए जी हाँ। अच्छा, तो रसीद आपके पास है ना? जी रसीद है मेरे पास। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी मुझे किसी जगह पर रहने दिया जाए। नहीं हमारे बच्चे कहाँ भटकेंगे, कहाँ हम रहेंगे, कहाँ रहने कोई जुगाड़ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बीवी बच्चे कहीं दर दर भटके ना। सरकार से यही मेरी निवेदन है और मुझे रहने दिया जाए। तो इसके लिए एप्लीकेशन आपने कहाँ कहाँ दी है? हमने एप्लीकेशन मुख्यमंत्री जी को दिया, जिलाधिकारी को दिया, कमिश्नर साहब को दिया, महिला आयोग दिया, मतलब हर जगह मैंने अपने एप्लीकेशन दोहरा दिया। ऑनलाइन सब जगह मैंने कर दिया था। अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अभी तक कोई जांच नहीं है? कोई जांच नहीं हुई और ना शायद हमको मालूम था ना होगी। अब क्यों भाई दिया है तो एप्लीकेशन तो जांच करेगी। अब होती तो आज 10 रोज हो रहे हैं, मतलब एप्लीकेशन दिए हुए अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। नहीं तो एप्लीकेशन देते हो तो भाई अधिकारी सोच लो हफ्ता लगा देते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम कुछ न्याय तो मिलना चाहिए मुझे, लेकिन न्याय नहीं मिलना चाहिए। सरकार मतलब बनाई गई, जनता ने बनाई इसीलिए कि सरकार बनाई, कम से कम न्याय मिलना चाहिए जनता को। और जनता के रक्षक हैं आप, तो है नहीं कि आप जनता के रक्षक नहीं हैं। आप जनता के रक्षक, जनता की रक्षा करने के लिए बैठे हैं और जनता ने आपको मुख्यमंत्री पद पर उतर के बैठाया है। तो उसी तरह से आप ये बच्चे जो हैं आपके, ये बच्चे हैं, आप उनके माता पिता हैं, उसी आधार से उनको निपटाइए। बच्चे हैं तो बच्चे रोएगा तो दूध नहीं पाएगा, उसको दूध नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा भाई? हम यही चाहते हैं कि हमको दूध चाहिए। थाना पुलिस क्या दिक्कत करता है? थाना पुलिस का जब आता है सर रुकवा देता है।
कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसीलिए यहाँ सरकार से निवेदन करें हमारी सुनवाई